दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिस महिला की अगर मैं उम्र की बात करूं तो दोस्तों लगभग करीबन 32 साल के आसपास उस महिला की उम्र थी। और दोस्तों उस महिला का नाम जो था वह कोमल था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कोमल की शादी को लगभग 12 साल का समय गुजर चुका था और ये महिला जो थी पिछले 12 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी। दोस्तों कोमल के पास 2 बच्चे थे, लेकिन दोस्तों कोमल का जो पति था वह अब इस दुनिया में नहीं था। यानी कि पिछले 3 सालों से कोमल जो थी वह एक विधवा औरत बन चुकी थी। पति के जाने के बाद दोस्तों घर पर कोमल के घर में पैसे कमाने वाला कोई भी नहीं रह गया था, जबकि जो कोमल के सास ससुर जो थे वो पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। वहीं दोस्तों कोमल जो थी वह अपना पेट भरने के लिए और बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती थी। और दोस्तों कोमल देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी दिखा करती थी। दोस्तों कोमल के जो दोनों ही बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। काफ़ी दिनों से कोमल के स्कूल के बच्चों की फीस जमा नहीं हो पा रही थी, तो दोस्तों कोमल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा कर सके। लेकिन तभी दोस्तों कोमल जो है वह अपने पड़ोस में एक लड़के से कुछ पैसे उधार लेने के लिए चली जाती है, जिस लड़के के पास दोस्तों हमेशा ही पैसा रहता था। अब दोस्तों कोमल जैसे ही उस लड़के के पास पैसे लेने के लिए जाती है तो लड़के की उम्र करीबन 22 से 23 साल उस लड़के की उम्र थी। लड़का देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और नौजवान भी था। जब दोस्तों कोमल उस लड़के से जा करके पैसे मांगती है लगभग 5-6 हज़ार रुपये के आसपास, तो वह जो लड़का था वो कोमल से कहने लगता है कि चाची मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुमको मुझे खुश करना होगा। अब दोस्तों ये महिला जो थी वैसे भी विधवा थी और उसको पैसे की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। तब वह कोमल जो थी वो उस लड़के से कहने लगती है कि ठीक है बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दो। और अब इसके बाद जो वह लड़का था वह बोलता है कि पैसे तो तुम ले जाओ, लेकिन रात्रि करीबन 9-10 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। अब दोस्तों लड़का जो था वो अपने पॉकेट में से निकाल के 6,000 रुपये इस महिला को दे देता है। और जैसे ही रात को 10 से 11 बजे का समय होता है तो वह जो लड़का था वो इस महिला के पास आ जाता है। और जैसे ही आता है तो फिर दोस्तों इन दोनों के साथ, इन दोनों के बीच में एक ऐसा कांड होता है कि जिसके बारे में जब आप सुनिएगा जानिएगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ, आखिर क्या है सच्चाई। तो इसलिए दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की दिलचस्प घटना की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों इस सच्ची घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक ज़िला पड़ता है जिस ज़िले का नाम है मेरठ, और मेरठ के अंदर ये एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तराना। और इसी तराल गांव के अंदर दोस्तों जन्म हुआ था इस कोमल नाम की लड़की का। दोस्तों कोमल का जो जन्म था वह सन लगभग 1993 के आसपास हुआ था। और दोस्तों ये जो कोमल थी लड़की, ये अपने माता पिता की 3 बहनें थी और दोस्तों एक इनका भाई भी था जो कि सबसे छोटा था। दोस्तों चारों बहन और भाइयों के बीच में ये जो कोमल जो थी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी अपनी दोनों बहनों से। और दोस्तों जो इसका भाई था इससे ये कई गुना सुंदर थी। दोस्तों कोमल के जो पापा जो थे वह नॉर्मल तरीके का एक किसान आदमी थे, जो कि दोस्तों खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे और वहाँ से जो कुछ भी पैसा आता था उसी से अपने घर का खर्चा वर्चा चलाया करते थे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दोस्तों ये जो चारों बहन और भाई जो थे ये अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन दोस्तों इनके गांव की जो स्कूल की कक्षा थी वो लगभग 8वीं तक ही थी। तो 8वीं कक्षा दोस्तों जैसे ही ये दोनों भाई और बहन पास कर जाते हैं तो जो कोमल की जो 2 बहनें थी वह 8वीं कक्षा पास करने के बाद पढ़ाई को छोड़ देती है। यानी कि दोस्तों कोमल की जो माँ और जो कोमल के पापा हैं तो वह क्या करते हैं कि जो कोमल की जो 2 बड़ी बहनें हैं उनके पढ़ाई को छुड़ा देते हैं और कोमल का भाई और कोमल को दोनों को पढ़ने के लिए शहर में भेज देते हैं। अब ये दोनों ही भाई और बहन जा करके शहर में पढ़ाई किया करते थे। और दोस्तों इसके दोनों बड़ी बहनों ने पढ़ाई को छोड़ के माँ के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वक्त के साथ जो ये महिला है, जो ये लड़की थी कोमल, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। दोस्तों कोमल जब 11वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो दोस्तों
जुलाई का महीना था और दोस्तों जब यह लड़की स्कूल में जाया करती थी तो दोस्तों क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस स्कूल के अंदर कोमल पढ़ाई कर रही थी उसी स्कूल के अंदर एक राजवीर नाम का लड़का पढ़ता था, जो कि कोमल से लगभग 2-3 साल ही उम्र में बड़ा था। लेकिन दोस्तों वह लड़का जो था वह काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला था। अब दोस्तों कैसे भी करके कोमल की उस लड़के से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वह जो लड़का था वह कोमल के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किया करता था। अब दोस्तों होता ये है, अब दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि आज के समय के अंदर देखिए पैसे का ही ज़माना है। हमेशा मेरी एक बात याद कर रखना कि मक्खी भी वहीं बैठती है जहां पर कुछ उसे चखना होगा। तो आप सब जानते हैं कि पैसों का ही ज़माना है। जब ये लड़की कोमल उस लड़के के साथ बैठना शुरू करती है तो वह लड़का जो था इसके ऊपर धुआंधार पैसे खर्चा करता था, जिसके कारण कोमल को वह लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। दूसरी बात दोस्तों, जो वह लड़का राजवीर था वह कोमल के ऊपर पैसे इसलिए खर्च करता था क्योंकि कोमल एक ऐसी लड़की थी जो देखने में काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर थी। और दोस्तों सुंदरता की तो कोई भी कमी नहीं थी, जिसके कारण राजवीर भी इसको पसंद किया करता था। और यही कारण था दोस्तों कि राजवीर इसके ऊपर पैसे भी बहुत ज़्यादा लुटाया करता था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग करीबन 6-7 महीने तक इन दोनों के बीच में दोस्ती रहती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये राजवीर है वह इस कोमल नाम की लड़की को अपने प्यार के लिए मना लेता है, यानी कि अपने प्यार का इजहार कोमल के सामने कर देता है, उसको प्रपोज कर देता है। कोमल जो थी दोस्तों वह भी इसके पैसों को देख करके हामी भर देती है। और दोस्तों कुल मिला करके बात ये थी कि अब ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। और अब दोस्तों ये सब जो इसका भाई कोमल का भाई जो था वह काफ़ी दिनों से इन सब बातों को नोटिस कर रहा था कि मेरी जो बहन है वो कहीं ना कहीं गलत लाइन में जा चुकी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजवीर से बात भी करने लगी है। तो वह लड़का जो था वह कई बार अपनी बहन को मना कर चुका था कि बहन मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तो आज के बाद तुम उस लड़के से मत मिलना और मत रहना। लेकिन कोमल जो थी वो अपनी भाई से कहती है कि भाई तुम्हारी गलत सोच है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का काफ़ी अच्छा है और हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन दोस्तों कोमल अपने भाई की बातों को नहीं सुनती है, अपने भाई के बातों को विरोध करती है। और कोमल के भाई को दोस्तों इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब कोमल उसके बात को इग्नोर करती है। लेकिन दोस्तों उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था और कोमल का भाई सोचता है कि मम्मी पापा को बता देता हूँ इसके बारे में और उसको स्कूल से हमेशा के लिए निकलवा देता हूँ। तो जो कोमल का भाई जो था वह घर पे आता है और अपने मम्मी पापा से कहने लगता है कि मम्मी पापा तुम्हारी जो बेटी है वो गलत रास्ते पे जा चुकी है। हमारे स्कूल में एक लड़का है जिसका कि नाम राजवीर है और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला है और वह इसके ऊपर पैसे खर्च करता है, जिसके कारण यह उसकी दीवानी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह उस लड़के से बातें भी करने लगी है। दोस्तों इन बातों को सुन करके कोमल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कोमल इस लड़के पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो यह लड़का था अपने माता पिता को पूरी बात बता देता है। यहाँ पर दोस्तों कोमल के जो माँ और जो कोमल के पापा थे उनको कोमल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कोमल से कहने लगते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, हम तुमको वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं और तुम ये सब काम कर रही हो। अब दोस्तों कोमल जो थी वो अपने मम्मी पापा से कहने लगती है कि मम्मी पापा ये गलती मुझसे पहली बार हुई है, अब ज़िंदगी में मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। दोस्तों जब ये कसम खा लेती है तो जो कोमल के मम्मी पापा है वह कोमल के बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार जो होगी तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं होगी और तुम्हारा स्कूल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यह जो कोमल है यही बात अपने बॉयफ्रेंड राजवीर को बता देती है कि दरअसल बात ये हो गई है और भाई ने हम दोनों के बारे में मम्मी पापा को बता दिया है और वे लोग कह रहे हैं कि दोबारा अगर मैं तेरे साथ बैठूंगी, तेरे से बातें करूंगी तो मेरा भाई जो है वापस से मेरे मम्मी पापा से जा करके कह देगा और वह मेरा स्कूल हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ये लड़का है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये लड़का है राजवीर, ये कोमल से कहने लगता है कि देख कोमल, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो ठीक है कि हमेशा करते हैं कि हम दोनों ही घर छोड़ करके कहीं भाग जाते हैं। शुरुआत में तो दोस्तों कोमल लड़के से मना करती है और कहती है कि तू पागल है, मेरे पापा जो है वो मुझे रहने नहीं देंगे, मुझे मेरी हत्या कर देंगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकती। तभी दोस्तों ये लड़का कोमल को अपनी बातों में उलझाने लगता है और कहता है कि
कहता है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं ही पागल हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम मुझसे प्यार करती तो पहले ही हामी भर देती। अब दोस्तों जो कोमल जो थी वह कहती है कि यार मैं प्यार तो करती हूँ, लेकिन हम जो करेंगे वह गलत होगा, इसमें माता पिता की भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ये लड़का राजवीर है वह कोमल की बातों को नहीं मानता है और कोमल को दोस्तों अपने जाल में पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, और दोस्तों तब तक नहीं रुकता है जब तक कि कोमल हामी नहीं भर देती है। और आखिर में दोस्तों कोमल जो है वह कहने लगती है कि चलो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मुझे ले करके कहाँ जाओगे। दोस्तों यहाँ पर जो कोमल का बॉयफ्रेंड है राजवीर, वो कहता है इस चीज़ की तू चिंता मत कर, हम दोनों यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर किसी अलग शहर में चले जाएंगे और वहीं पे शादी कर लेंगे। दोस्तों अब उसी दिन यह जो लड़की है राजवीर के साथ, वह डायरेक्ट से राजवीर के साथ भाग जाती है और एक अलग शहर में जाके रहने लगते हैं। इधर दोस्तों कोमल का जो भाई था, जब स्कूल की छुट्टी होती है और जब वो अपनी बहन को ढूंढता है तो इसको इसकी बहन नहीं मिलती है, तो इसने सोचा कि हो सकता है घर चली गई हो जल्दी। तो कोमल का भाई जो था वह रास्ते भर देखता हुआ अपने घर आता है, तो घर में भी बहन नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये कोमल का भाई है, यह अपने मम्मी पापा को बताने लगता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये लड़की गलत रास्ते पे जा चुकी है, और मुझे तो लगता है कि यह लड़की उस लड़के के साथ भाग चुकी है। अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो कोमल के मम्मी और पापा थे वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है और अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। कोमल का जो पिता था दोस्तों वह नज़दीकी थाने में जाता है और थाने में जाकर के अपनी बेटी के खिलाफ एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि पुलिस जो है वह धीरे धीरे ही काम करती है और जो छोटे केस होते हैं उसमें बहुत ही धीरे काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग करीबन 3-4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन 3-4 दिन का समय बीतने के बाद भी कोमल को पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाते हैं और लगभग करीबन 7-8 दिन का समय बीत जाता है। 7-8 दिन का समय बीतने के बाद आखिर में दोस्तों पुलिस वाले जो है वह कोमल और कोमल के बॉयफ्रेंड राजवीर दोनों को ही ढूंढ लेते हैं, और अब दोस्तों जब दोनों मिल जाते हैं तो पुलिस लेकर के उनको थाने में आ जाती है। अब तो दोस्तों वह दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, तो राजवीर कोमल को पहले ही सिखा करके ले करके आया था और कह देना तुम अपनी मम्मी पापा से कि मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं जानती और मैं इस लड़के से ही प्यार करती हूँ, मैं इसी लड़के से शादी करूँगी और इसके साथ ही रहूँगी। दोस्तों यहाँ पे कोमल उस वक्त जिस लड़के के साथ वहाँ पर थी, तो उस वक्त तो यह लंबी लंबी हाँ भर देती है कि ठीक है तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही बोल दूँगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही थाने में कोमल अपने मम्मी और पापा को देखती है, तो दोस्तों कोमल ज़िंदगी में पहली बार अपने मम्मी और पापा से इतनी दूर गई थी। तो कोमल जो थी वह अपनी मम्मी पापा को देखते ही रोने लग जाती है और अपने मम्मी और पापा के गले लग जाती है और कहने लगती है कि पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई और मैं घर छोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा पछता रही हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो कोमल के पता है वह भी अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा अब जो कुछ भी हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम अपने घर पे चलो। दोस्तों कोमल जो थी वो भूल जाती है राजवीर को कि राजवीर कौन था, क्या था, कहाँ रहता था, क्या करता था, यानी कि राजवीर का तो वो नाम ही नहीं लेती, और राजवीर को छोड़कर जो ये कोमल है अपने मम्मी और पापा के साथ वापस अपने घर पे आ जाती है। लेकिन दोस्तों राजवीर कोमल के मम्मी पापा के ऊपर राजवीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वह दोस्तों लोग कोमल के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊं। दोस्तों कोमल अपने घर पे आने के बाद आकर के आराम से बैठ जाती है और वह अब अपने मम्मी पापा के सामने, दोनों बहनों के सामने और भाई के सामने काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है। और अब दोस्तों कोमल की माँ जो है वह कोमल के पापा से कहने लगती है कि देखो मुझे तो लगता है कि शायद अपनी तीनों बेटियां और जो मेरा बेटा है अब शादी के लायक हो चुके हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए, और अगर हम लोग इनकी शादी नहीं करेंगे तो पता नहीं और ये क्या क्या कारनामा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कोमल के जो पापा है वह कोमल के माँ से कहने लगते हैं कि भगवान तुम सही कह रही हो, शायद हमारी बेटी जो है वह जवान हो चुकी है और हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों कोमल के जो पापा है वह अपने तीनों बेटियों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। और अब दोस्तों कोमल के पापा का भी दोस्तों एक सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी अलग करेगा अपनी दोनों बहनों से, लेकिन दोस्तों कोमल की कुछ ऐसी हरकतों के कारण कोमल के पापा ने सोचा कि जो अपने तीनों बेटियों की शादी एक ही साथ कर दूंगा, ताकि होगा क्या कि जो भी खर्चा होगा वह एक साथ ही लग जाएगा और एक साथ ही मैं तीनों से फ्री हो जाऊंगा। तो कोमल के पापा क्या करते हैं कि अपनी बेटी के लिए
वो अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और लगभग दोस्तों करीबन 1.5 से 2 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। 2 महीने के बाद कोमल के पापा अलग अलग जगहों पे अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ता देख लेते हैं और अब वह उन तीनों को अपने घर पे आने के लिए बोल देते हैं। लगभग 3-4 दिन का समय बीतता है तो तीनों ही जगह से जो अलग अलग रिश्तेदार थे वो सभी लोग इनके घर पे आ जाते हैं, कोमल के घर पे आ जाते हैं। अब कोमल की दोनों बहनें भी अच्छी थी और कोमल भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब जैसे ही लड़के वाले इनको देखने के लिए इनके घर पे आते हैं तो पहले ही नज़र में ये जो कोमल और कोमल की जो दोनों बहनें थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। अब वे लोग आते ही इन्हें पसंद कर लेते हैं और मौके पर ही मतलब कि कोमल और कोमल की दोनों बहनों की सगाई कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों सगाई हो जाने के बाद भी कोमल जो थी वह काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती थी। दोस्तों सगाई के करीब 1 से 1.5 महीने के बाद जो ये कोमल है वह कोमल की शादी की डेट नज़दीक आ जाती है और ये जो कोमल है यह अब अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है और अपने माता पिता और अपने गांव परिवार को सभी को छोड़कर यह लड़की जो है वह हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर के अपने ससुराल में चल देती है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही कोमल अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल में जाने के बाद कोमल देखती है कि कोमल का जो पति था वह बिल्कुल ही अकेला रहा करता था। कोमल के जो सास और ससुर थे वह कोमल को जाने से पहले ही इस दुनिया को ही छोड़ करके जा चुके थे। कोमल के पति के अलावा कोमल के घर में कोई भी नहीं रहता था और इस बात की जो खुशी थी वह कोमल को बहुत ज़्यादा हुई थी कि मेरे घर में मेरे पति के अलावा मेरे ससुराल के घर में कोई भी नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों कोमल को पता नहीं था कि आगे चल करके उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है, आगे उसके साथ क्या होगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय बीतने लगता है। कोमल का जो पति था वह एक कंपनी में काम किया करता था और महीने में काफ़ी अच्छी खासी पैसे भी कमा लिया करता था, जिसके कारण कोमल के पूरे घर का खर्चा आसानी से चल जाया करता था। और कोमल का पति जो था वो कोमल से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी किया करता था। वो बेशक कोमल से दूर रहता था लेकिन हर 10-15 दिन में कोमल से प्यार करने के लिए आ ही जाया करता था, जिसके कारण दोस्तों कोमल को कभी भी किसी चीज़ की कमी होती थी तो वह किसी भी समय अपने पति को अपने पास बुला लेती थी। यानी कोमल को अपने पति का प्यार जो था वह पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा था। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कोमल को शादी को करीबन 5 साल का समय बीत जाता है। तो 5 साल का समय बीतने के बाद दोस्तों कोमल एक लड़के को भी जन्म दे देती है। लड़के को जन्म देने के करीबन 1.5 साल के बाद ही दोस्तों कोमल एक लड़की को भी जन्म देती है। यानी कि दोस्तों कोमल के 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की हो जाने के बाद कोमल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बाप बनने की खुशी इतनी होती है। तो दोस्तों कोमल भी माँ बनने के बाद बहुत खुश हो जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते रहता है और कोमल को शादी को लगभग ऐसे ही बीतते बीतते 8 साल का समय हो जाता है। जब दोस्तों 8 साल का समय शादी के कोमल का बीत जाता है तो कोमल के साथ दोस्तों एक इतना बड़ा हादसा होता है कि कोमल ने उस हादसे के बारे में अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा मेरे साथ भी कभी हो सकता है। दोस्तों कोमल का जो पति था वह अपनी कंपनी से काम ख़त्म करके महीने की छुट्टी मनाने के लिए घर पे आ रहा था। जो कोमल का पति था वह हमेशा ही अपने बाइक से कंपनी में जाया करता था और जब भी आता था तो बाइक से ही आया करता था। दोस्तों कोमल का पति जब कंपनी से वापस अपने घर की तरफ आने लगता है तो कंपनी से लगभग दोस्तों करीबन 5 किलोमीटर दूर का यह भी सफ़र तय किया था कि अचानक होता क्या है कि जो ये कोमल का पति है उसकी गाड़ी की एक बड़े ही कार से टक्कर हो जाती है। और दोस्तों भिड़ंत भी कुछ ऐसी होती है कि मौके पर वहीं पर ही जो कोमल का पति है वह अपनी सांसों को छोड़ देता है और दोस्तों आस पड़ोस के लोग जो थे वह उनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराते हैं। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जाने से पहले ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है और जब ये खबर कोमल के पास आती है तो दोस्तों कोमल की जो हालत है वह इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊँ। दोस्तों कोमल अपना रो रो के बुरा हाल कर लेती है, लेकिन कोमल के जो बच्चे थे वो छोटे थे और वह इतना समझते नहीं थे कि मेरा पापा क्या हुआ, क्योंकि एक बच्चा तो गोद ही में ही था। अब इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों कोमल इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, अपना रो रो के बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि अभी उसकी शादी को कितने दिन का समय हुआ था और छोटे छोटे बच्चे थे। कमाने वाला घर में पति था और अगर वह भी चला जाएगा तो फिर घर में काम करेगा कौन, आखिर ये घर चलेगा कैसे।
और दोस्तों ये जो घटना घटी थी कोमल के साथ बहुत ही बुरी घटी थी। ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो, लेकिन दोस्तों कैसे भी करके ये जो कोमल नाम की महिला जो थी अपने आप को संभालती है, अपने आप को कंट्रोल करती है। कुछ पैसे पति के रखे हुए थे तो उनसे अपने घर का खर्चा चलाती है। धीरे धीरे घर में पैसों की भी कमी आने लगती है, लेकिन दोस्तों कोमल जो थी वो मेहनत मजदूरी करके भी अपने घर का खर्चा चला लिया करती थी। कोमल के बच्चे जब 3-4 साल का समय बीतता है तो कोमल के बच्चे भी दोस्तों अब थोड़ा कुछ बड़े हो चुके थे। कोमल जो थी अपने दोनों बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करवा देती है। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि प्राइवेट स्कूल में फीस टाइम से टाइम जमा हो जाना चाहिए। अगर टाइम से जमा नहीं होगी तो दोस्तों लगातार बच्चे के माता पिता के पास फ़ोन किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये महिला है कोमल, यह अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देती है, लेकिन दोस्तों इसके पास पैसे नहीं थे। कुछ फीस तो दे देती है, लेकिन दोस्तों बाद में जब लास्ट फीस की बारी आती है तो इसके पास पैसे ही देने के लिए नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कोमल जो थी वो पूरी तरीके से टूट जाती है कि आखिर वो अपने बच्चों का फीस जमा कैसे करवाए, क्योंकि कोमल के पास पैसे नहीं थे और कोमल को आवश्यकता थी 6,000 रुपये की। तब यहाँ पे कोमल सोचती है क्या करे क्या ना करे। अब कोमल के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी दोस्तों कोमल ने दिमाग लगाया कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और उसको ब्याज के तौर पर 1 महीने के बाद मैं दे दूँगी। दोस्तों जब यह बात कोमल के दिमाग में आती है तो कोमल जो थी वह अपने पड़ोस में ही पैसे उधार लेने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों जिस घर में वो पैसे उधार लेने के लिए जाती है दोस्तों उस घर में 2 बहन और भाई रहते थे। एक का नाम दोस्तों राहुल था और बहन का नाम लक्ष्मी था। दोस्तों जो ये राहुल था उसके पास करीबन 7-8 एकड़ ज़मीन थी जिसमें काफ़ी अच्छी अच्छी फसल पैदा होती थी। राहुल के पास हमेशा पैसा रहता था, पैसे की कोई भी कमी नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों राहुल के अंदर एक बहुत ही बड़ी बुरी कमी थी कि राहुल की अभी शादी नहीं हुई थी और राहुल जो था दोस्तों इसका रंग थोड़ा काला सांवला रंग था और दोस्तों इसकी एक आंख जो थी वो बिल्कुल ही कानी थी, यानी कि एक आंख से वो बिल्कुल ही नहीं देख पाता था। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब एक कोमल नाम की महिला इसके पास पैसे मांगने के लिए जाती है तो उस वक्त राहुल की जो बहन लक्ष्मी थी वह उस वक्त अपने कमरे में काम कर रही थी। तभी दोस्तों जो ये महिला कोमल जो है जा करके राहुल से पैसे मांगती है और दोस्तों राहुल जब इस महिला की खूबसूरती को देखता है तो राहुल जो था वो कोमल का दीवाना हो जाता है। कोमल एक ऐसी महिला थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। इसकी अगर मैं खूबसूरती की बात करूं तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके अड़ोस पड़ोस में ऐसी कोई भी महिला नहीं थी। मतलब कि जो जो ये कोमल थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों ये लड़का देख करके इसको पागल हो जाता है और कुछ देर बात करने के बाद दोस्तों जो ये कोमल है ये राहुल से कहने लगता है कि देखो पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन पैसे के बदले में तुमको मेरी ख्वाहिशें भी कुछ पूरी करनी होगी और तुमको मेरे साथ एक रात के लिए बैठना होगा। अब दोस्तों ये महिला जो थी कोमल ये काफ़ी ज़्यादा मजबूर थी और दोस्तों अब यह इस लड़के से कहने लगती है कि ठीक है जैसा तू कहेगा वैसा ही मैं करूँगी, लेकिन तुमको भी मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये लड़का राहुल है वह कोमल की बातों को मान जाता है और कहने लगता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। अब दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो ये कोमल नाम की महिला थी इसके घर से बाहर चली जाती है और इस तरीके से जो ये राहुल है उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने खेत में चला जाता है और खेत में जा कर के अपने दोस्तों के साथ बैठ करके शराब का सेवन करने लगता है। देखते ही देखते दोस्तों शाम हो जाती है और शाम से रात तकरीबन 9 बजे का समय भी हो जाता है। राहुल को दोस्तों तभी ख्याल आता है कि उसको अपनी पड़ोसन चाची के घर पर भी जाना है। अब इस तरीके से दोस्तों जो ये राहुल है अपने खेत से बाहर निकलता है और फिर देखते ही देखते गांव में पहुंच जाता है और तब तक दोस्तों रात के तकरीबन 10 बजे का समय हो जाता है। राहुल इसके बाद अपने पड़ोसन चाची के दरवाजे पर जा कर के दस्तक देता है और फिर इसके बाद कोमल जो होती है वह अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और वह महिला देखती है कि उसके घर के दरवाजे पे राहुल खड़ा था और अब इसके बाद दोस्तों वह राहुल को देख करके हंसते मुस्कुराते हुए उसका हाथ खींच करके अपने कमरे के अंदर ले करके जाती है। अब दोस्तों घर का मुख्य दरवाज़ा भी दोस्तों बंद कर लिया जाता है और राहुल जो था वह कमरे के अंदर जाने के बाद देखता है कि दोनों उसके बच्चे जो थे वह गहरी नींद में सो रहे हैं। और अब इसके बाद जो ये महिला होती है, जो ये चाची होती है, वह कहती है कि आज मैं पूरी रात तुम्हारे साथ ही बिताने वाली हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमको मुझे और भी कुछ पैसे देने होंगे। राहुल जो था दोस्तों उसी समय अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल करके और दे देता है और फिर इसके बाद दोस्तों इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाता है।
और ये दोनों मिलके अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं। और जैसे ही दोस्तों इन दोनों का ये काम ख़त्म होता है तो लगभग दोस्तों उस काम को ख़त्म होने में 1.5 से 2 घंटे का समय बीत जाता है। और इस 1.5 से 2 घंटे का समय बीतने के बाद जो यह कोमल थी उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि जब वह कमरे से अपनी निकलती है तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊं कि वह जो कोमल जो थी वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसी हालत दोस्तों कुछ कोमल की जो राहुल नाम का लड़का है वह कर देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इनका मन नहीं भरता है। और जो ये कोमल है वह राहुल से कहने लगती है कि राहुल तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, जब भी तुम्हारा मन करे जब भी तुम चाहो मेरे घर पे आ सकते हो, लेकिन याद रखना साथ में तुम्हें कुछ पैसे भी लेकर के आने होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों राहुल इस महिला की बात को सुन के मान लेता है और जब भी इस महिला के पास आता था तो कुछ पैसे लेके आता था और दोनों के रजामंदी से दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाया करते थे। तो दोस्तों ये थी घटना जो मैंने आप लोग सभी लोगों को बताई। तो दोस्तों मुझे मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।